हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपने इस वीडियो में एसएससी जेईई 2010 के सिविल इंजीनियरिंग पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स वाली सेक्शन को। तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाली सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर इज। ऑप्शन ए इज 2000, ऑप्शन बी इज मोर देन 2000, ऑप्शन सी इज मोर देन 4000 एंड द ऑप्शन डी इज 4000। अब हमें बताना है कि ओपन चैनल में फ्लो टर्बुलेंट कब होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। हमें याद रखना है कि इन केस ऑफ ओपन चैनल व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 500 फ्लो इज लैमिनार। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 1000 फ्लो इज टर्बुलेंट। और जब रेनॉल्ड्स नंबर 500 और 1000 के बीच में आएगा उस फ्लो को बोला जाएगा ट्रांजिशनल फ्लो। यह है इन केस ऑफ ओपन चैनल की बात। जब अब बात आ जाएगी इन केस ऑफ पाइप फ्लो, तब 2000 और 4000 लिमिट होगी। यानी कि जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 इन केस ऑफ ओपन फ्लो, फ्लो इज लैमिनार। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000 फ्लो इज टर्बुलेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओपन चैनल का। तो ओपन चैनल की कंडीशन क्या है फ्लो को टर्बुलेंट होने के लिए? रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 1000। अब इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें 1000 वाला तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया हुआ। रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1000, जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा होगा तो फ्लो जो होगा वो ओपन चैनल में टर्बुलेंट होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the pitot tube is used to measure. Option A is velocity at stagnation point. Option B is stagnation pressure. Option C is static pressure. And the option D is dynamic pressure. अब जो पाइटॉट ट्यूब होता है, पाइटॉट ट्यूब से हम मेजर करते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। और जब कभी हमें पूछा गया है पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब के बारे में कि पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब क्या मेजर करता है, तो वो मेजर करेगा डायनामिक प्रेशर। तो हमें याद रख लेना है, जब कभी सिंपल पाइटॉट ट्यूब के बारे में पूछा है तो मेजर करता है स्टैग्नेशन प्रेशर, और जब कभी पूछा है पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब के बारे में तो मेजर करेगा डायनामिक प्रेशर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स। Option A is viscosity, option B is compressibility, option C is surface tension and the option D is deformation under shear force। और दोस्तों जब भी कभी shear force की वजह से डिफॉर्मेशन आएगी किसी भी फ्लूइड में तो वो फ्लूइड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। Therefore option D is correct। And the next question is, if the diameter of a capillary tube is doubled, द कैपिलरी राइज विल बी। अब हमें बताना है कि जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो कैपिलरी राइज पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए इज अनअफेक्टेड, ऑप्शन बी इज डबल्ड, ऑप्शन सी इज हाफ्ड एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अब हमें कैपिलरी राइज का फार्मूला पता है, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी इंटू डी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G is the acceleration due to gravity and D is the diameter of the capillary tube। अब हमें रिलेशन बताना है राइज और डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब में, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो डाया है उसको डबल करना है 1/2 D। तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, हाफ। जब भी कभी हम डाया कैपिलरी ट्यूब का डबल करेंगे तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी हाफ्ड। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप वन यूजेस ए प्रेशर गॉज कनेक्टेड टू ए। ऑप्शन ए इज पाइटॉट ट्यूब, ऑप्शन बी इज वेंचुरी मीटर, ऑप्शन सी इज ओरिफाइस मीटर एंड द ऑप्शन डी इज पिक्टोमीटर टैपिंग। अब जो वेंचुरी मीटर और ओरिफाइस मीटर है इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन इज ड्यू टू। अब हमें बताना है कि जो माइनर लॉस होते हैं सडन कंट्रैक्शन की वजह से वो क्या किसकी वजह से होते हैं। अब जो मेजर लॉस होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। अब हमें माइनर लॉस बताना है। ऑप्शन ए इज़ फ्लो कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी इज़ एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कंट्रैक्शन, ऑप्शन सी इज़ कैविटेशंस एंड द ऑप्शन डी इज़ बाउंड्री फ्रिक्शन। अब जो माइनर लॉस होता है सडन कंट्रैक्शन की वजह से इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कंट्रैक्शन, देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the magnitude of buoyant force can be determined by option A is Newton's law of viscosity, option B is Archimedes principle, option C is principles of moment and the option D is none of the above। अब जो आर्चिमेड्स प्रिंसिपल होता है यही डील करता है विद बॉयंसी, therefore the magnitude of buoyant force can be determined by Archimedes principle, therefore option B is correct। And the next question is Bernoulli's theorem deals with the law of conservation of option A is mass, option B is momentum, option C is energy and the option D is none of the above। हमें याद रख लेना है कि जो बर्नौलीज थ्योरम डील करती है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आप कुछ और चीज़ें भी याद रख लीजिए। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे फ्लूइड मैकेनिक्स की कौन सी इक्वेशन डिपेंड करती है, बेस्ड है, वो है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन। Continuity equation is based on the principle of law of conservation of mass and the impulse momentum equation is based on the principle of law of conservation of momentum। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी जेई 2010 के पेपर में पूछे गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ चले होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ चले हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।